योजना चालू नहीं हुई, जबकि उस समय धनाभाव, आज तो धनाभाव भी नहीं है। 2000 दूसरा प्रकरण 2016 में उस नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल लाइव। मैं हूं रजनी सोनी। जौनपुर की एक अहम खबर। जौनपुर में वित्त विहीन शिक्षक महासभा के बैनर तले शिक्षकों और कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शिक्षकों ने कहा कि प्रदेश के वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और कर्मचारी कई वर्षों से बिना नियमित वेतन के शिक्षा व्यवस्था को संभाले हुए हैं। ऐसे में उन्हें जीविकोपार्जन योग्य मासिक मानदेय, स्पष्ट सेवा शर्तें और अन्य वैधानिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। शिक्षक महासभा का कहना है कि वर्ष 1986 में वित्त विहीन व्यवस्था को केवल 2 वर्षों के लिए लागू किया गया था, लेकिन यह व्यवस्था आज तक जारी है। इससे हजारों शिक्षक आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि वर्ष 2016-17 में मानदेय के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया था, लेकिन आज तक इसका पूरा लाभ शिक्षकों को नहीं मिल सका। शिक्षकों ने सरकार से मांग की है कि उनकी लंबित मांगों पर शीघ्र निर्णय लेते हुए सम्मानजनक मानदेय, सेवा, सुरक्षा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। फिलहाल ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेज दिया गया है। अब सबकी निगाहें सरकार के निर्णय पर टिकी हैं। 20 साल हो गया, अब तक वो योजना चालू नहीं हुई, जबकि उस समय धनाभाव, आज तो धनाभाव भी नहीं है। 2000 दूसरा प्रकरण 2016 में उस समय की तत्कालीन सरकार ने 200 करोड़ रुपया जीविकोपार्जन भर मासिक मानदेय दिया। कैबिनेट से पास कराया, दोनों सदनों से पास कराया, इसके बाद बजट में इसी नाम से आया। लेकिन एक प्रमुख सचिव के निरंकुश आदेश के कारण गलत नीति से उसे विशेष प्रोत्साहन कर दिया गया। अब भविष्य में दृष्टांत नहीं माना जाएगा, यह लगा के प्रतिबंधित कर दिया। ये दोनों अधिकार से सरकार हम लोगों को वंचित कर रही है। तो हम अपना शिक्षक अधिकार मांगने के लिए शिक्षक अधिकार यात्रा के माध्यम से आपके बीच हम लोग चल रहे हैं। आज चौथे जनपद में क्या अभी आप तक कुछ मांगे, अभी आप नहीं मांगनी गई जी? जो मांगे थी अभी तक नहीं मानी गई? नहीं, कहाँ मांगी गई? हम लोगों का जीविकोपार्जन नहीं चल रहा है, बच्चे परिवार परेशान हैं। हम लोग माँ बाप को, बूढ़े को दवा नहीं करा पाएंगे। अभी तो कैशलेस आप देखें, वो भी एक झुंझुना ही है। पता नहीं उसका क्या अंतिम परिणति होगी, ये तो अलग बात। लेकिन उसके बाद पेट की रोटी जरूरी है ना। हम देख रहे होंगे कपड़ा, ये चीज़ों का। तो शिक्षक एक सम्मानजनक होता है, रोड पे जाके भीख नहीं मांग सकता, मजदूरी नहीं कर सकता। वो हम समाज को पढ़ा रहे हैं। आप सोचिए, जिस देश में शिक्षकों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, इस देश की हालात आप समझ रहे हैं। शिक्षकों को 2-2 रोटियों के लिए तड़पाया जा रहा है। जो बच्चे पढ़ करके जा रहे हैं, रोड पर अपना हक मांग रहे हैं, तो उन्हें लाठियों से मारा जा रहा है। ये इस लोकतंत्र की परिभाषा बची क्या हिंदुस्तान में? तो हम अपने शिक्षक अधिकार को मांग रहे हैं, और ये सरकार से, चाहे जहाँ तक आवाज़ जा रही है, अधिकारियों से, सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि हमारे उस व्यवस्था को चालू करें। अगर आपने नहीं चालू किया तो तय मान लीजिए कि एक चाणक्य ने सत्ता परिवर्तन करने का जज्बा रखा था। हम लोग 3.5 लाख चाणक्य हैं, और जिस दिन 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, हम लोगों ने जब मान लिया, अगर ठान लेंगे, तो निश्चित अपने अभिभावकों से, बच्चों से गुरु के दक्षिणा के रूप में इस बार सत्ता परिवर्तन अगर मांग लेंगे तो सत्ता परिवर्तित हो जाएगी। जो जितनी भी अहम में हो, कोई बचने वाला नहीं है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आवाज़ अगर जा रही है तो हम शिक्षकों का, हमारे कर्मचारियों का कम से कम जीविकोपार्जन भर की सरकार व्यवस्था करे। ये यात्रा आपकी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक जाएगी? बलिया से हम 21 तारीख को बाबा भृगु जी के आश्रम से प्रणाम करके निकले हैं, और बलिया से गाजीपुर, चंदौली होते हुए आज जौनपुर हैं, और आज हम यहाँ से निकलते हुए संपर्क करते भदोही चले जाएंगे। कल भदोही में हमारा ये कार्यक्रम है। परसों रविवार है, विद्यालय बंद होता है, तो मिर्ज़ापुर में माता के दरबार में जाके प्रणाम करेंगे, वहीं रुकेंगे कि माँ कुछ तो हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए। और फिर उसी मिर्ज़ापुर में 27 तारीख को सोमवार को हम अपने कार्यक्रम में और इस पत्रक के रूप में हम भाग लेंगे। और उसके बाद अगले दिन हम सोनभद्र, मतलब 28 तारीख को सोनभद्र हैं, और रात में बनारस आ जाएंगे। 29 तारीख को बनारस है। हम सभी आवाज़ जहाँ तक जा रही है शिक्षकों से,
29 तारीख को बनारस अगर कोई करीब साथी हो तो एक बार जरूर उस कार्यक्रम में पहुंच करके इस शिक्षक अधिकार यात्रा में हौसला और आशीर्वाद दे। यही हम लोगों की मांग और सहयोग की अपेक्षा है। हम बनारस में फिर अगले चरण में हम महाराजगंज से शुरू करेंगे और चलते रहेंगे, अयोध्या समाप्त करेंगे। कुल 7 चरणों में पूरे 75 जनपद में ये यात्रा पूरी होगी। क्या नाम आपका? जियारत हुसैन, प्रधान महासचिव विद्विन शिक्षक महासभा उत्तर प्रदेश। लेकिन हम धरना देने नहीं, आपको मांग पत्र ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।